नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेलो नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो लोगों को बड़ी सौगात देंगे। अलीगढ़ में मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजा विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। मोदी आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां पहले वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो विश्वविद्यालय परिसर का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा वो वहां एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद पीएम कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो हमारे सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। पार्किंग और की फैसिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है कि पार्किंग किस तरह से करना है और इन सभी को हम लोग पार्किंग को और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। किसी प्रकार का कोई रूट हम लोग रास्ता नहीं रोक रहे हैं। पीएम के इस दौरे से एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे पंडालों में पैदल घूमकर व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों से बातचीत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री वापस रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आज की इस मीटिंग के लिए दोपहर 3:45 बजे का समय तय किया गया है, जो रात 9 बजे तक चलेगी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान 2 चरणों में ये बैठक होगी। बैठक में मंत्रियों के रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति का गठन केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए किया गया है। ये मीटिंग दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। आज की इस खास बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी की ओर से किए जाने वाले अभियान, आंदोलन पर विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि 2 सितंबर को सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनाई थी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई अब निर्णायक मुकाम पर पहुंच गई है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने सोमवार को एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ को पार कर गया है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई। 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, कोविड वॉरियर्स का आभार प्रकट करता हूं, राज्य की सरकारों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी भारत की काफी तारीफ की। WHO ने कहा कि भारत ने 13 दिन में ही 65 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। मतलब भारत ने तेजी से टीकाकरण करते हुए केवल 13 दिनों में 10 करोड़ खुराक लोगों को लगाने का काम किया है। कोरोना वायरस के बाद अब देश में डेंगू और वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई हिस्से में डेंगू बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात और अस्पतालों में डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या को देखते हुए देश की चिंता बढ़ गई है। यूपी और मध्य प्रदेश में इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर थम नहीं रहा है। इसके अलावा कासगंज में भी ये बीमारी तेजी से अपने पैर फैला रही है। वहीं आसपास के राज्यों में भी बुखार के काफी मामले अचानक से बढ़ गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी एक है। मध्य प्रदेश में डेंगू के अब तक कुल 2400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। कैप्टन ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करें और पंजाब में धरना न दें, इससे पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। मैं अपने किसान वीरां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ करना है। कैप्टन के इस बयान पर अनिल विज ने ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि कैप्टन ने ही किसानों को भड़काने का काम किया। साथ ही कहा कि यह पहले ही साफ था कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा संकल्प यात्रा में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। उनके अलावा पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा गुलाब बाड़ी मैदान से निकलकर चौक चौराहों से होते हुए रिकाबगंज गांधी पार्क तक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है। आम आदमी पार्टी की इस यात्रा पर अयोध्या में साधु संतों ने ऐतराज जताया है। आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में बुखार से तड़पते बच्चों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटे में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार प्लेटलेट्स वाले बच्चों के इलाज में अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रतिशत मामले जो हैं वो घरों में दवा लेकर सही हो रहे हैं, और खास करके जो ये नवजात शिशु हैं जिनकी उम्र 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने हैं, उनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता की है, और उन्हीं को लेकर माँ बाप लेकर भाग कर आते हैं। और यहाँ जिस तरीके की भीड़ और रेला जुटा हुआ ये दिखाता है कि इस वक्त फिरोजाबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू और बुखार जैसे रोगों को लेकर क्या हालात हैं। बच्चों के घर वाले अस्पताल पर ठीक तरह से इलाज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परेशान लोग मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां आकर बिगड़े हालात का जायजा लें। बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बच्चा आने से पहले यहाँ दम तोड़ दे रहा है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, तुरंत रेफर कर रहे हैं। काउंटर पे जाओ ता से पहले नहीं बोल देते। मध्य प्रदेश के शाजापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग एक लड़के की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। जिस लड़के की पिटाई हो रही है वो सड़क पर लेटा हुआ है और 2 लोग उसे पीट रहे हैं। एक आरोपित हाथ में हथौड़ा लिए हुए है, वो उसी से उसकी जमकर पिटाई करता है। इस दौरान पिट रहे लड़के ने दोनों से खुद को छोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन आरोपियों का मन पसीजा नहीं और वो उसे पीटते रहे। इस दौरान सड़क से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मौके पर भीड़ भी लग गई, फिर भी दोनों आरोपियों ने उसे मारना बंद नहीं किया। बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बिहार के बेतिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग दिन दहाड़े 2 महिलाओं से मारपीट करते दिखाई दिए। आरोपियों ने दोनों महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए, उन्हें डंडों और लातों से पीटा
मारपीट की इस घटना में दोनों महिला को काफी चोटें आई हैं। दोनों घायल महिलाओं को GNCH बेतिया में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। बड़ा मार भैया, बहुत मार, न उठल जाता, न बैठल जाता, न चलल जाता। ये पूरा विवाद आपसी रंजिश का है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने का दावा किया। हालांकि पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। देश में आसमान छू रही महंगाई की कीमतों के बीच आम जनता ने थोड़ी राहत ली है। इस थोड़ी राहत से आम आदमी की थाली का जायका बढ़ गया है। सब्जियों और दालों के दाम कम होने में आम आदमी पार्टी की थाली में स्वाद के साथ पोषण में भी अब बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि देश की खुदरा महंगाई दर अगस्त के महीने में थोड़ी नीचे आई है। खाने पीने से जुड़ी चीजों के दाम कम होने से आम आदमी ने राहत की सांस ली है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में महंगाई दर 5.3% रही और इसके पहले जुलाई में महंगाई दर 5.59% थी। यह आंकड़ा सरकार के लिए भी राहत की बात है। हालांकि अगस्त महीने में खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। कोरोना कॉल में ऑनलाइन ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। ठग गिरोह बैंक ग्राहकों पर जाल फेंकते हैं। इनकी मीठी बातें, धमकी भरे लहजे और खुद को बैंक अधिकारी बताने के हर फन मौला अंदाज में फंसे तो समझो खाते की रकम हलाल होना तय है। बैंकों में साइबर अपराध से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलर्ट जारी कर बैंक कस्टमर्स को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसे इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक ग्राहकों को KYC अपडेट करने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। शातिर ठग कॉल, SMS और ईमेल भेजकर ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। इससे उन्हें अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है और वो इसे खाली कर देते हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। दिनों गिरावट जारी है। बीते एक साल में यह 56,000 से 47,000 पर आ गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने में निवेश करने का ये सही समय है, क्योंकि आने वाले समय में सोने के दामों में फिर तेजी देखी जा सकती है। अगर आप भी सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर गोल्ड ETF में निवेश करना सही रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ETF यानी कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता क्या है। ETF सोने के गिरते चढ़ते भावों पर आधारित होता है। एक गोल्ड ETF यूनिट का मतलब है कि 1 ग्राम सोना, वह भी पूरी तरह से प्योर। यह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के साथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। गोल्ड ETF की खरीद बिक्री शेयर की ही तरह BSE और NSE पर की जा सकती है। हालांकि इसमें आपको सोना नहीं मिलता। आप जब इससे निकलना चाहे तब आपको उस समय के सोने के अभाव के बराबर पैसा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले और वहां पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का सफर और सुहाना हो जाएगा। यहां 2024 तक सुगम रेल मार्ग होगा और ये दावा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि कश्मीर घाटी को साल 2024 तक रेल मार्ग से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आतंक प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में देखिए, आप सोचिए कितने कितने वर्षों से कश्मीर को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे काम कितना स्लो चल रहा था या कई सालों से हो ही नहीं रहा था, केवल खाली प्रॉमिसेस हो रही थी। पिछले 7 सालों में उस काम में कितनी तेजी आई है। सोचो, पहले फंड्स कुछ आते ही नहीं थे, जो आते थे वो फंड्स कहाँ जाते थे कुछ पता नहीं था। अब आप देखो, जो फंड्स आते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, उसका ज़मीन पे काम होना, तो तेज़ी से जितने भी अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए कहीं पर वायबिलिटी के इश्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी उन एरियाज़ के लिए काम सबके सब हम लोग मिलकर करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और यात्रियों की मुश्किलें भी जानी। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। देश का पहला ट्रॉमा, एडिक्शन और सुसाइड प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में हो रहा है। TASPC 2021 नाम का ये कार्यक्रम 25 और 26 सितंबर को होगा।
इस मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाले देश विदेश की 12 जानी मानी हस्तियां संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में लोगों को खुदकुशी करने से रोकने और किसी भी तरह की लत छुड़ाने के अलावा सदमे से उबरने के तौर तरीकों को लेकर दुनिया भर में हो रहे शोध पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंडिविजुअल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है, जबकि स्टूडेंट और IAPP के सदस्यों के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर पहले वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान वो विश्वविद्यालय परिसर का दौरा भी करेंगे। जी हां, और इसके अलावा वो वहां पर एक प्रदर्शनी को भी देखेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और साथ ही लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था कि ये सवाल उठने लगे थे। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। 24 सितंबर को अमेरिका में सम्मेलन होने वाला है, ये भी एक बड़ी खबर है। और पहली बार आमने सामने क्वाड के नेताओं की मीटिंग होने वाली है। क्वाड सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। जी हां, पीएम मोदी भारत और अमेरिका समेत 4 देशों के मजबूत गठजोड़ क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने इसी महीने अमेरिका यात्रा पर जाएंगे और ये सम्मेलन 24 सितंबर को होने वाला है और पहली बार क्वाड के चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देने, पहली बार आमने सामने क्वाड के नेताओं के साथ ये मीटिंग होने वाली है। देश में इस वक्त देश और विश्व भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिस वक्त चर्चा का विषय है और उन पर संभवतः चर्चा इसमें होगी। क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को जाना और 24 सितंबर की तारीख जब अमेरिका में यह सम्मेलन होना। और एक बार फिर से बात करते हैं उसी खबर की जिसका हमने जिक्र किया था। हम बात अलीगढ़ की करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करें। जी हां, तैयारी पूरी हो चुकी है। कल हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर निरीक्षण करने गए थे कि किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी को दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचना है, जहां पर पहले वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और इसी दौरान वो विश्वविद्यालय परिसर का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा एक प्रदर्शनी वहां पर लगनी है, उसको भी प्रधानमंत्री को देखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। अलीगढ़ में एक विवाद की जमीन ले ली एएमयू ने, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान नहीं दिया। एएमयू यूनिवर्सिटी उसी जमीन पर बनी है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दान दी थी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन न तो उनका जिक्र न तो एएमयू में उनका सम्मान। और उन्हीं के सम्मान में बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री आज खुद शिलान्यास करने वाले, आधारशिला रखने वाले, नींव रखने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल, रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, क्या और जानकारी, और साथ ही आज पीएम मोदी वहां से क्या संबोधित करते हैं जनता को, ये भी दिलचस्प होगा देखना। देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर यूपी के चुनाव को देखें तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के ठीक बाद वो यूपी इंडस्ट्रियल जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका भी अवलोकन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथरस के रहने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप और उनका जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में योगदान रहा, जो उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और उस एरिया में लंबे समय से मांग थी कि उनके नाम पर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रख दिया जाए। लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब उनके नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और उसी का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जाटों की नाराजगी को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप जो है वो जाट समुदाय से आते थे और उन्हीं के नाम पर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो यूपी के चुनाव के लिहाज से और जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए जी रविकांत, बताया जा रहा है कि जाटों की नाराजगी भी है, यानी कि कुल मिलाकर एक चीज से बहुत सारे समीकरणों को साधने का प्रयास है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर के पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब भड़क गए। जी हां, कैप्टन ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह कहा कि किसान दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करें और पंजाब में धरना न दें।
इसे पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान पर अनिल विज ने ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि कैप्टन ने ही किसानों को भड़काने का काम किया है। और साथ ही ये भी कहा कि ये पहले ही साफ था कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है। और पहले आप कैप्टन के बयान को जरा सुनिए और फिर उस पर अनिल विज ने क्या पलटवार किया वो भी आपको सुनाते हैं। और देश के विच हालात बिगड़ सकते हैं जिहड़े मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि ये काम होण, लेकिन एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ताही असीं अपने असैंबली विच पहला तो कांग्रेस पार्टी कल्ली पार्टी सी जिन्हें कहा असीं नहीं मनदे कानूनां नूं। फिर असीं असैंबली विच बिल लिया के पास करके अपने बिल पास किए कि असीं अपने करांगे, थोड़े नहीं असीं लागू करन दिंदे। वो भी पास हो गए, वो गवर्नर नूं भेजे, गवर्नर बह गया उहदे ते, पास नहीं किया। उस साडे वालों कोई कसर नहीं रही। तो मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहना है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर जावेद अख्तर की अवमानना की याचिका पर आज मुंबई में अंधेरी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हां, अगर आज भी कंगना रनौत सुनवाई के दौरान पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा सकता है। कंगना रनौत को हाईकोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट पहले ही मामले को रद्द करने की कंगना की याचिका को खारिज कर चुका है, यानी कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए, अगर इस बार भी कंगना रनौत पेश नहीं हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज भी कंगना रनौत की सुनवाई के दौरान पेशी नहीं हुई तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा सकता है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।